यूएई में विजिट वीजा लेने के बाद निर्धारित समय में प्रवेश करना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय यानी कि 30 दिन के भीतर प्रवेश न करने की स्थिति में जुर्माना लगाया जाएगा। यह कहा गया है कि अगर यात्री समय पर यूएई में एंट्री नहीं करते हैं तो उन्हें वीजा कैंसिल करने के लिए शुल्क जमा करना होगा। ध्यान रहे कि अगर आप यूएई में विजिट वीजा पर समय पर प्रवेश नहीं करते हैं तो वीजा की वैधता भी बढ़ा सकते हैं। यह वीजा 200 दिरहम शुल्क में 60 दिन के लिए बढ़ा सकते हैं। यानी कि अगर आप वीजा लेने के बाद प्रवेश नहीं करते हैं तो वीजा कैंसिल कराना होगा। अगर यात्री अपना वीजा जिसका इस्तेमाल नहीं किया गया है उसे कैंसिल नहीं करता है तो उसे नया वीजा नहीं दिया जाएगा। अब यह नया नियम लागू हो गया है, जबकि पहले अगर कोई यात्री विजिट वीजा पर निर्धारित समय में प्रवेश नहीं करता था तो उसका वीजा कैंसिल कर दिया जाता था और वह नए वीजा पर देश में प्रवेश कर सकते थे। लेकिन अब नए नियम के मुताबिक आवेदक का विजिट वीजा तब तक नहीं कैंसिल किया जाएगा जब तक कि आवेदक वीजा कैंसिल करने के लिए आवेदन नहीं करता है। वीजा को कैंसिल कराने में 300 दिरहम का शुल्क लग सकता है। रासल खैमा में गुरुवार को हिट एंड रन क्रैश में एक पैदल यात्री की मौत के बाद एक मोटर चालक को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने कहा कि ड्राइवर 72 वर्षीय व्यक्ति को टक्कर मारने के बाद भी नहीं रुका। बताया गया कि वह व्यक्ति सुबह 6 बजे से पहले सड़क पार कर रहा था। एक्सीडेंट की जानकारी मिलते ही तुरंत इमरजेंसी सर्विसेज भेजी गई, लेकिन पीड़ित को घटनास्थल पर ही मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस द्वारा दुर्घटना के स्थान का खुलासा नहीं किया गया था। दुबई पुलिस के जनरल डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड रेस्क्यू ने सर्दियों के दौरान निवासियों और आगंतुकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सेफ विंटर कैंपेन शुरू किया है। कैंपेन के हिस्से के रूप में पुलिस जनता से आवश्यक सावधानी बरतने और दुर्घटनाओं से बचने के लिए सेफ्टी गाइडलाइंस का पालन करने का आग्रह करती है। वे लोगों से यात्रा शुरू करने से पहले ऑफिशियल मीडिया सोर्सेस पर वेदर फोरकास्ट की जांच करने का भी आग्रह करते हैं। विशेष रूप से भारी बारिश के दौरान जनता को सक्षम अधिकारियों के कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज का पालन करने के लिए कहा गया है। एयर अरबिया अबू धाबी ने भारतीय शहर कोलकाता के लिए डायरेक्ट फ्लाइट के संचालन की व्यवस्था की है। नई उड़ानें अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और कोलकाता एयरपोर्ट के बीच सप्ताह में 3 बार चलाई जाएंगी। यात्रियों को यह जान लेना चाहिए कि विमान सोमवार, बुधवार और शनिवार यानी कि 3 साप्ताहिक उड़ानों का संचालन किया जाएगा। नई उड़ानें 15 मार्च से शुरू की जाएंगी। कहा गया है कि एयरबस A320 अबू धाबी से 2:25 को दोपहर में प्रस्थान करेगी और 8:20 को शाम में कोलकाता पहुंचेगी। फिर फ्लाइट कोलकाता से 9:05 रात में प्रस्थान करेगी और सुबह 1:05 में अबू धाबी पहुंच जाएगी। उड़ानों की टिकट की बुकिंग के लिए एयर अरबिया की आधिकारिक वेबसाइट, कॉल सेंटर या ट्रैवल एजेंसी की मदद ली जा सकती है। यहाँ से आप अबू धाबी और कोलकाता के बीच आवागमन के लिए टिकट बुक कर सकते हैं। सूर्य का एक बड़ा हिस्सा अपनी सतह से टूट गया है और अब एक बवंडर की तरह उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। इससे साइंटिस्ट हैरान हैं। वह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह कैसे हुआ। इस घटना को नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने रिकॉर्ड किया है। इस वीडियो को पिछले हफ्ते स्पेस वेदर फोरकास्टर डॉक्टर तमिता स्कोव ने ट्विटर पर शेयर किया था। सूरज से सोलर फ्लैट्स यानी हाई एनर्जी रेडिएशन निकलती रहती हैं। इससे धरती पर कम्युनिकेशन पर असर पड़ता है। इसलिए वैज्ञानिकों को चिंता सता रही है कि इस बार तो सूर्य का एक हिस्सा टूटकर अलग हुआ है। साइंटिस्ट ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस लेटेस्ट डेवलपमेंट का धरती पर क्या असर होगा। तुर्की और सीरिया में भूकंप से हालात बदतर होते जा रहे हैं। अब तक 22,765 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। घायलों की संख्या 75,000 के करीब हो गई है। तुर्की में 19,388 लोगों की जानें जा चुकी हैं और 35,000 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। वहीं सीरिया में 3,377 लोग मारे गए और 4,000 से ज्यादा जख्मी हैं। सीरिया में मारे गए लोगों को दफनाने के लिए सामूहिक कब्रें बनाई जा रही हैं। इस बीच एक एक्सपर्ट ने दावा किया है कि तुर्की में एक बार फिर से जल्द ही 7 तीव्रता का भूकंप आ सकता है। सिस्मोलॉजिस्ट डोगन पेरिनेक ने रूस की न्यूज एजेंसी के सामने यह दावा किया है। उन्होंने बताया कि ये अर्थक्वेक वेस्टर्न टर्की की पोर्ट सिटी
कैनाकाले के पास आएगा। डोगन पेरिनेक के मुताबिक काफी समय से यहाँ सिस्मिक तरंगों में हलचल बढ़ी है। कैनाकाले में हर 250 सालों के बाद भूकंप आता है। अब वहां भूकंप आए 287 साल बीत चुके हैं।